हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का है। एग्जांपल नंबर 8.3। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, इन ए ह्यूमन पिरामिड इन अ सर्कस। देखो बच्चों, सबसे पहले ह्यूमन पिरामिड किसे बोलते हैं। देखिए ये, अगर बच्चों कभी आप सर्कस में गए होंगे तो वहाँ आपने जो परफॉर्मर होते हैं, सर्कस में जो परफॉर्मर होते हैं, उन्हें कुछ इस प्रकार से परफॉर्म करते हुए देखा होगा। देखो यहाँ पे देखो ये जो पिक्चर है, यहाँ पे ये जो फिगर है, मेरे उसमें तो कुछ ब्लर सा है, ज़्यादा क्लियर नहीं है, आपके उसमें मे भी हो सकता है क्लियर हो। तो ये इस प्रकार से जो ये परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, यही ह्यूमन पिरामिड है। ये ह्यूमन पिरामिड बना रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे को वेट को बैलेंस कर रखा है। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, सबसे बॉटम, ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड के सबसे बॉटम में यहाँ पे एक पर्सन लेटा हुआ है ये। और इसकी ये जो थाई बोन है बच्चों, ऐसे ये टांगे उसने ऊपर की तरफ कर रही है, उसकी लेग्स ऐसे ऊपर की तरफ हो रही है। और यहाँ पे ये जो वेट है ना, ये जो ऊपर जो लोग हैं, ये एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टेबल्स भी लगी हुई हैं, ये टेबल्स भी हैं, देखो ये टेबल्स भी है, ये प्लैक्स भी हैं, ये प्लैक्स भी लगे हुए हैं। तो इन सब का जो वेट है ना, ऊपर जो ये वेट है बच्चों, उससे बैलेंस किसने कर रखा है, इसने बैलेंस कर रखा है, ये सपोर्ट कर रहा है। ये जो नीचे जो ये पर्सन यहाँ लेटा हुआ है, मतलब अपनी बैक की मदद से ये लेटा हुआ है, और इसने अपनी थाई बोन ऐसे लेग्स क्या कर रही है, ऊपर कर रही है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ आपको। इन ए ह्यूमन पिरामिड इन अ सर्कस द एंटायर वेट ऑफ द बैलेंस्ड ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ ए परफॉर्मर हु इज लाइंग ऑन हिज बैक। देखो बच्चों, ये जो एंटायर वेट है बच्चों, इसे सपोर्ट कौन कर रहा है, कोई अपनी लेग्स में इसे सपोर्ट कर रहा है, विच इज हु इज लाइंग ऑन हिज बैक। तो यहाँ पे देखो, ये अपनी बैक यहाँ लाई कर रहा है ऑन हिज बैक, एंड इसने अपनी लेग्स क्या कर रही है, ऊपर कर रही है, तो इसे सपोर्ट कर रहा है, इस वेट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आगे लिखा द कंबाइंड मास ऑफ ऑल द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्ट एंड द टेबल्स ब्लैक्स इन्वॉल्व इज 280 kg। तो बच्चों जो टोटल मास दे रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ से आपका सॉल्यूशन शुरू है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने। जो टोटल मास है ऑफ ऑल परफॉर्मर्स इंक्लूडिंग ये टेबल्स प्लैक्स जो है बच्चों, ये क्या है आपका 280 kg है, ठीक है, ये गिवन है हमें। फिर आगे लिखा है द मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन हिज बैक एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज। देखो बच्चों, इस पिरामिड के बॉटम सबसे नीचे ये पर्सन यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो परफॉर्मर है बच्चों, ये जो सबसे नीचे जो लाई कर रहा है, ये वाला जो परफॉर्मर है, इसका मास कितना दे रखा है, 60 kg इसका मास हमें गिवन है, ठीक है। तो मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन हिज बैक एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, उसका 60 kg मास दे रखा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें आगे गिवन है ईज थाई बोन, जिसे फीमर बोला जाता है, ऑफ दिस परफॉर्मर एज ए लेंथ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एन इफेक्टिव रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो उसका थाई बोन है, ये जो लेग है ना उसका, तो उसका जो थाई बोन होता है, थाई बोन की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, और उसका जो रेडियस दे रखा है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे हम निकालेंगे, वो जो रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है। डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड। देखो बच्चों, ये जो लोड है ना, इस लोड को किसने बैलेंस कर रखा है, इसने बैलेंस कर रखा है, इस पर्सन ने। तो अपने थाईबोन के ऊपर ये लोड को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो देन इसका थाईबोन में कंप्रेशन आएगा, कंप्रेस होने लग जाएंगे ना। तो कंप्रेशन ही हमें क्या करना है, मीजर करना है कि वो जो कंप्रेशन आया होगा वो कितना कंप्रेशन आया होगा, वही कंप्रेशन हमें यहाँ पे मीजर करना है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक और चीज बताता हूं बच्चों। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस नहीं दे रखा है, बिना यंग्स मॉडुलस के तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया जा सकता। एनसीईआरटी में ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत जगह हैं, बहुत जगह हैं, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, यंग्स मॉडुलस, जो बोन का जो यंग्स मॉडुलस होता है बच्चों, वो ये होता है, ठीक है। तो बिना इस यंग्स मॉडुलस के भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ये भी गिवन है हमें। देखो टोटल मास तो ये 280 kg दे रखा था। मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन इज बैक एट द, तो सबसे बॉटम में जो ये परफॉर्मर था बच्चों, इसका भी मास हमें 60 kg गिवन है। आगे लिखा है मास सपोर्टेड बाय लेग्स ऑफ परफॉर्मर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो बच्चों ये जो मास जो सपोर्ट कर रखा है, किसने सपोर्ट कर रखा है, जो परफॉर्मर, जो सबसे बॉटम में जो परफॉर्मर है ना, बाय लेग्स परफॉर्म एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। यहाँ पे जो बॉटम में जो ये परफॉर्मर है, इसने ये ऊपर वाला जो मास इसे जो बैलेंस कर रखा है, ये वाला मास कितना होगा बच्चों, 280 माइनस 60 होगा। देखो 280 तो टोटल है, अरे 60 किसका है बच्चों, 280 तो ये टोटल मास है, और 60 इसका है। तो 280 माइनस 60 अगर मैं करूंगा तो ये वाला जो मास है ये हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो मास सपोर्टेड, जो मास उसने अपने लेग्स में सपोर्ट कर रखा है, वो मास कितना है, 220 kg है। इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, वेट ऑफ दिस सपोर्टेड मास, देखो ये जो मास है ना, इस मास का जो वेट होगा, वो वेट कैसे निकालेंगे बच्चों, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट सभी बच्चों को पता होगा, वेट कैसे निकाला जाता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो बच्चों ये m कितना दे रखा है, ये दे रखा है m इंटू जी का वैल्यू कितना होता है 9.8। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वेट निकल जाएगा। मैंने इस मास को किस में कन्वर्ट कर दिया, वेट में कन्वर्ट कर दिया। तो वेट क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना वेट। जो उसी वेट की वजह से तो बच्चों इसके जो लेग्स हैं इनमें कंप्रेशन आ रहा है। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है, वेट सपोर्टेड बाय ईच थाई बोन। देखो बच्चों, वो जो पर्सन है
जो यहाँ नीचे जो लाए कर रहा है ना, यहाँ इसका ये थाई बोन ऐसे ऊपर की तरफ इसने अपनी लेग्स कर रखी हैं, तो इसकी 2 थाई बोन है, ठीक है। तो ये जो 2 थाई बोन है उनमें से एक थाई बोन यहाँ पे देखो जो टोटल वेट है वो तो इतना है, टोटल वेट तो इतना है, लेकिन वेट सपोर्टेड बाय ईच थाई बोन। बच्चों जो ईच थाई बोन है, ईच थाई बोन जो वेट सपोर्ट कर रही होगी वो कितना वेट सपोर्ट कर रही होगी, 2156 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो एक थाई बोन में इतना वेट आ रहा है और दूसरी वाली थाई बोन में भी इतना ही वेट आ रहा है। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके। तो बच्चों यहां पे हमें पूछा डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट कंप्रेस्ड। हमें ये बताना है कि ये जो थाई बोन है बच्चों ये कितना कंप्रेस हुआ है, इतना बताना है। तो सबसे पहले जो सिंगल थाई बोन है वो कितना कंप्रेस हुआ है उसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकाला जाएगा? देखो बच्चों सबसे पहली बात हमें यंग्स मॉडुलस पता होना चाहिए बोन्स का, बिना यंग्स मॉडुलस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो देखो बच्चों यंग्स मॉडुलस यहां पे हमें ये गिवन है, यंग्स मॉडुलस मुझे गिवन है। तो जो यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? देखो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है, ठीक है बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए। देन फाइनली यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस की क्या होता है बच्चों? स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेन किसे कहते हैं बच्चों? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। जो उसका लैग है ना, लैग उसका जो ओरिजिनल लेंथ होगा, लैग में जो कंप्रेशन आया हुआ डिक्रीज इन लेंथ, जो भी उसका कंप्रेशन आया होगा ना लैग में, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमें हमसे क्या पूछा है, अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट कंप्रेस्ड। तो अभी मैं जो सिंगल थाई बोन है उसमें जो कंप्रेशन आया है वो निकाल रहा हूँ सिंगल थाई बोन का, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये डेल्टा एल क्या है बच्चों? यही कंप्रेशन है, ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल। इसी को क्या बोला जाता है? स्ट्रेन भी बोला जाता है। अब देखो इससे आगे क्या किया जाएगा? देखो बच्चों ये डेल्टा एल मुझे निकालना है, तो फाइनली चलो इसे पहले प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। ये एफ अपॉन ए हो जाएगा, ये डेल्टा एल हो जाएगा, ये एल ऊपर चल जाएगा। तो फाइनली ये डेल्टा एल हमें निकालना है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इंटू ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों? वो जो थाई बोन है ना, उस थाई बोन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो उसका लैग है मतलब ना। देखो जस्ट हमें यहाँ वैल्यू तो पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? देखो फोर्स, सबसे पहले ये फोर्स कितना होगा बच्चों? बच्चों फोर्स का मतलब ये है कि वेट सपोर्टेड बाय ईच थाई बोन। बच्चों उसकी 2 थाई बोन है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में जो सिंगल थाई बोन है इसका कंप्रेशन निकाल रहा हूं, ठीक है, कि वो कितना कंप्रेस हुआ है। तो बच्चों वो जो सिंगल थाई बोन है वो कितना वेट सपोर्ट कर रही है? इसका जस्ट हाफ, समझ रहे हो ना, इसका जस्ट हाफ 1078। तो यही क्या है? फोर्स है, तभी मैंने यहाँ न्यूटन लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? वेट और जो फोर्स होता है बच्चों एक ही चीज होती है, ठीक है। वो ये वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसी की वजह से तो फोर्स लग रहा है, उसके पैरों में फोर्स लग रहा है, उसकी थाई बोन में फोर्स लग रहा है। तो ये वाला फोर्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका? 1078 आ जाएगा इनटू लेंथ बच्चों। उसका जो थाई बोन है उसकी थाई बोन का लेंथ कितना है? देखो लेंथ कितना दे रखा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच थाई बोन ऑफ दिस परफॉर्मर हैज ए लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है। तो बच्चों ये जो लेंथ है, लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इसे डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूं तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ यहां पे लिख देते हैं 0.5 मीटर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है बच्चों? देखो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ये हमें दे रही है 9.4 इंटू 10 की पावर 9। तो ये हो जाएगा आपका 9.4 इंटू 10 की पावर 9। इतना समझ में आ रहा है? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसका जो थाई बोन है उस थाई बोन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बच्चों वो जो थाई बोन है, मान लो ये थाई बोन है, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला जाता है पाई आर स्क्वायर से निकाला जाता है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है? देखो रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो यहाँ पे लिखा है एंड एन इफेक्टिव रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये जो थाई बोन था बच्चों इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे बच्चों ये रेडियस भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर में दे रखा, लेकिन उसे मीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों? इसे डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2/100 इंटू 2/100 आ जाएगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका? देखो ये हो जाएगा आपका, चलो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 44 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7, ये 10 की पावर 2, 10 की ऊपर चले जाएंगे तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो बच्चों इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूं आपको कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, तो इसका वैल्यू आ रहा है बच्चों ये 44 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 88 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आता है आपका 12.57 इंटू 10 की पावर -4 आता है, ठीक है। देन बच्चों इसे मैं आगे भी सॉल्व कर सकता हूं। देखो अगर मैं इस डेसिमल को यहां शिफ्ट कर दूं, साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहा हूं, वैसे आप डायरेक्ट इसे भी लिख सकते हो, वहां यहां पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई नहीं। देखो पहले मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका 1.257। डेसिमल मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ध्यान मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 10 की पावर -4 भी है। देन बच्चों ये क्या हो जाएगा? 1.257 इंटू, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -3। इतना समझ में आ रहा है? ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है।
देन बच्चों ये हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, अब मैं बच्चों इसे राउंड ऑफ में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1.2 आया और ये 57 को मैं यहाँ 6 लिख सकता हूँ इंटू 10 की पावर -3। ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। तो इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ पुट कर रहा हूँ। कहाँ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 1.26 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने वैल्यू तो पुट कर दी, इससे आगे की कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। देखो मैं एनसीईआरटी में कितना आंसर बता रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी में देखो आपका जो आंसर आ रहा है ना बच्चों, देखो यहाँ पे देखो ये वैल्यू पुट कर रही की थी, ये आपका 1078 इंटू 0.5 था डिवाइडेड बाय, देखो ये 1078 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय क्या है 9.4 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.26 इंटू 10 की पावर -3। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 9.4 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ये 1.26 इंटू 10 की पावर -3। तो बच्चों इससे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये जो आ रहा है आपका, ये आ रहा है 4.55 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। 4.55 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। आप चाहो तो इसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये डेल्टा एल अपॉन एल, ये जो स्ट्रेन होता है ना बच्चों, इसे देखो उसने दिस अ वेरी स्मॉल चेंज द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन थाई बोन भी निकाल दिया उसने, डेल्टा एल अपॉन एल भी निकाल दिया। तो ये कितना आ रहा है, अगर मैं इसके आगे इंटू 100 कर देता हूँ तो ये इतना परसेंटेज में आ जाएगा। शायद से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए इसका मतलब ये है, जैसे डेल्टा एल तो मैंने निकाल दिया, अब जैसे आपका डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये जो डेल्टा एल को जब मैं एल के साथ कंपेयर करता हूँ, यहाँ मैं इंटू 100 कर दूंगा तो ये परसेंटेज निकल जाएगा। देखो यहाँ पे अमाउंट भी पूछा है ना, कंप्रेशन तो हमने निकाल दिया, लेकिन वो मतलब एक प्रकार से अमाउंट भी पूछ रहा है, मतलब उसका परसेंट हमें निकालना है। तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 कर दीजिए, इसी को क्या बोला जाता है, अमाउंट बोला जाता है, कि किस अमाउंट में वो कंप्रेशन हुआ है, ठीक है। तो उसका परसेंटेज हमें निकालना है। तो देन बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा एल तो ये है आपका 4.55 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय बच्चों इसकी ओरिजिनल जो लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, जो उसका थाईबोन था, थाईबोन की लेंथ कितनी दे रखी थी बच्चों, ओरिजिनल लेंथ 50 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो जब हमने इसे मीटर में कन्वर्ट किया था, डिवाइडेड बाय 100 किया था, तो ये कितना आ गया था बच्चों, ये आ गया था आपका 0.5 मीटर आ गया था। याद आ रहा है कुछ, तो यही उसकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। तो ये 0.5 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। तो ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी है, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दी है, बस इंटू 100 भी करना है। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करते हो ना, जब इसे आगे फर्दर आप सॉल्व करोगे तो इतना ही परसेंटेज आएगा आपका, ये 0.0091 परसेंटेज आएगा, ठीक है। जब इसे सॉल्व करके देख लेना 0.0091% आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ओके।